हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विज़ार्ड। दिस इज मोहित। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूजेस के बारे में कि हम कॉमन और प्रॉपर नाउन की यूजेस कैसे और कहाँ पर करते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ हेडिंग है यूज ऑफ कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड। बेसिकली क्या यूज ऑफ प्रॉपर नाउन इन कॉमन मोड, यानी कि प्रॉपर नाउन को हम कॉमन मोड में यानी कॉमन तरह से कैसे यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन मैंने क्या बताया था, जो चीज़ें प्रॉपर है, स्पेसिफिक है, विशेष है, वो प्रॉपर नाउन है। जो चीज़ें कॉमन है, सामान्य है, जनरल है, वो कॉमन नाउन है। जैसे मैंने कहा डॉग, डॉग एक कॉमन नाउन है, पर मैंने कहा कि एक विशेष प्रजाति का डॉग, विशेष ब्रीड का डॉग, दैट इज द प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। और सेंटेंसेस आते हैं तो आपने डरना नहीं है कि भाई यहाँ पर आर्टिकल, मैंने बताया था यहाँ पर एक चीज़, मैंने आर्टिकल का एक नियम बताया था दैट आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द कॉमन नाउन। शायद आपको ये याद होगा, लास्ट वीडियो में बताया था आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द कॉमन नाउन। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ द आर्टिकल दैट द आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द कॉमन नाउन। बट कुछ चीज़ और देखते हैं, कभी कभी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ भी लग जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपने तो बताया था एक ही नियम होता है। देखिए, पहला हेडिंग है प्रॉपर नाउन इन कॉमन मोड, यानी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन तरह से कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे लिखा पहले सेंटेंस लिखा हुआ, आपने देखा होगा ये सेंटेंस, रोहित इज द एम एस धोनी ऑफ आवर कॉलेज। रोहित हमारे कॉलेज का एम एस धोनी है। जब ये सेंटेंस हम देखते हैं तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एम एस धोनी लिखा हुआ है। और एम एस धोनी क्या है भाई? एम एस धोनी तो एक ही है इंडियन क्रिकेट टीम में या हमारे देश में, मान लीजिए स्पेसिफिक भाई एक विशेष व्यक्ति है ये, ठीक है, तो इसलिए एक ही है। ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। अब किसी व्यक्ति के नाम यानी कि प्रॉपर नाउन, और उसके आगे आपने दा लगा दिया। लेकिन सर जबकि आपने बताया है कि आर्टिकल्स आर नेवर यूज्ड विद द प्रॉपर नाउन, आर्टिकल्स का यूज कभी प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करते आर्टिकल्स। जब आर्टिकल्स का हम प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करते तो ये कैसे कर दिया सर? अब बताएं। देखिए फ्रेंड, जब ये सेंटेंस आप देखेंगे दैट रोहित इज द एम एस धोनी ऑफ आवर क्लास, तो यहां पर जो रोहित है भाई, ये रोहित तो एक विशेष व्यक्ति है हमारी क्लास का, ये तो प्रॉपर नाउन है ही। लेकिन जो एम एस धोनी है, यहां पर एम एस धोनी अपने नाम के लिए नहीं आए हैं। याद रखिएगा, मैंने कहा आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद द कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पर यहां पर एम एस धोनी अपने नाम के लिए नहीं आए हैं, एम एस धोनी अपने काम के लिए आए हैं। याद रखिएगा, सेंटेंस लिखा है रोहित इज द एम एस धोनी ऑफ आवर क्लास, यहां पर जो एम एस धोनी नाम है वो अपने नाम के लिए नहीं आए हैं, वो अपने काम के लिए आए हैं। ठीक, कहने का क्या मतलब है, अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम हम उसके नाम के लिए नहीं उसके काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हम वहां पर आर्टिकल लगा सकते हैं। यहां पर रोहित की कंपैरिजन किया गया है कि जो रोहित है वो एम एस धोनी की तरह खेलता है, यानी कि यहां पर एम एस धोनी के नाम के लिए नहीं, उनकी जो खेलने का तरीका है या उनकी जो आर्ट है, उनकी जो अदाकारी है खेलने में, उसका इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब है ये है तो प्रॉपर नाउन, बट यहां पर एज ए कॉमन नाउन काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर एम एस धोनी अपने नाम के लिए नहीं, अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए आए हैं। जैसे मैंने कहा, आपने सुना होगा अमूमन सेंटेंस, जैसे मैं कहा सीता इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। अब सीता क्या है? बेसिकली सीता एक प्रॉपर नाउन है और लता मंगेशकर भी प्रॉपर नाउन है, पर हमने क्या लगाया, सीता इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। तो यहां पर सीता का कंपैरिजन लता मंगेशकर से नहीं कर रहे हैं, बात समझिए। सीता सीता है, लता मंगेशकर है, सीता लता मंगेशकर नहीं है भाई, मतलब लता मंगेशकर एक दूसरी महिला है। हम कह रहे हैं कि सीता इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास, इसका मतलब है कि सीता लता मंगेशकर के जैसा गाती है। ठीक, तो यहां पर लता मंगेशकर के नाम के आगे हमने दा लगा दिया है, जो कि प्रॉपर नाउन है, पर यहां पर हम लता मंगेशकर जी का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी काम इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है यहां पर लता मंगेशकर उनके नाम के लिए नहीं, उनके काम के लिए आया है, और सीता लता मंगेशकर जी की तरह गाती है। समझ गए होंगे आप? तो सीधा लिखा हुआ है द रोहित इज द एम एस धोनी ऑफ आवर कॉलेज, यानी कि जो रोहित है वो एम एस धोनी की तरह खेलता है। तो यहां पर हमने प्रॉपर नाउन था ये कौन? एम एस धोनी, लेकिन हमने इसको यूज कैसे कर लिया? एज ए कॉमन नाउन यूज कर लिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। हमें पता है स्विट्जरलैंड एक ही है, यानी कि प्रॉपर नाउन, किसी देश का नाम भारत। ठीक, लेकिन अब स्विट्जरलैंड के आगे हमने क्या लगा दिया? आर्टिकल द। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द लगता नहीं है। लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड अपने नाम के लिए नहीं आया, अपने काम के लिए आया है। काश्मीर से उसकी तुलना की गई है, इसका मतलब है काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर स्विट्जरलैंड की तरह दिखता है। स्विट्जरलैंड अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए आता है। जब कोई चीज अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए आती है, तो वहां पर हम आर्टिकल द लगा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि काम तो भाई
एक सामान्य हो गया, कोई विशेष नहीं हो। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट, हजरतगंज इज द कैनॉट प्लेस ऑफ लखनऊ। अब कैनॉट प्लेस है कहां पर, सीपी जो है वो दिल्ली में है, दिल्ली में एक जगह का नाम है, इसका सीपी बोलते हैं कैनॉट प्लेस। अब कैनॉट प्लेस सीपी दिल्ली में, इसका मतलब एक विशेष जगह हो गई। पर हजरतगंज की तरह लगता है तो यहाँ पर आर्टिकल लगाया नहीं, सॉरी, यहाँ पर आर्टिकल लग जाएगा द। हजरतगंज इज द कैनॉट प्लेस ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट, आपने अमूमन सेंटेंस सुना होगा फोर्थ वाला, इलाहाबाद इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया। इलाहाबाद को इंडिया का ऑक्सफोर्ड कहते हैं क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। ऑक्सफोर्ड तो एक ही यूनिवर्सिटी है, पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर नाउन है, पर यहाँ पर हमने इसको एज ए कॉमन नाउन यूज किया हुआ है और इसलिए इसके आगे दा लगा दिया है, क्योंकि आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द कॉमन नाउन। नेक्स्ट, सचिन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सचिन जो है इंडियन क्रिकेट टीम के ब्रैडमैन है। अब देखें, ब्रैडमैन एक ही व्यक्ति है, बड़े अच्छा खेलते हैं, आपको पता ही होगा इनके बारे में। अब ब्रैडमैन किसी एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन हमने उसके आगे दा लगा दिया। क्यों लगाया, नाम के आगे दा लग नहीं सकता, वही कहानी। यहाँ ब्रैडमैन अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए आए हैं, और जब अपने काम के लिए आए हैं तो यहाँ पर आर्टिकल लगा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि काम कॉमन हो गया, आर्ट हो गई, कला हो गई। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बहुत कॉमन सेंटेंस है। यहाँ पर शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी हम दा लगा देते हैं। अमूमन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर शेक्सपियर के साथ दा नहीं लगता, तो फिर भाई ये कैसे लग गया। यहाँ पर शेक्सपियर अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए आए हैं, यानी कालिदास की जो रचनाएं हैं उनका कंपैरिजन शेक्सपियर के साथ किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर दा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, यूज ऑफ प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है, कॉमन नाउन को प्रॉपर की तरह यूज करना, यूज ऑफ कॉमन नाउन इन प्रॉपर मोड, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज करना। यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, अब हम कॉमन नाउन को ऐसे प्रॉपर नाउन यूज करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, प्रॉपर को कॉमन की तरह यूज कर रहे थे, अब कॉमन को प्रॉपर की तरह यूज करेंगे। पहले सेंटेंस लिखा हुआ है, द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट। अब इसको सेंटेंस को समझे, द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट, यानी कि एक ये भी मदर आ गई, ये भी मदर आ गई। सर इन दोनों का मतलब क्या हुआ, अरे इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताइए आप। ओके ठीक है, बताते हैं। द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट। देखिए यहाँ पर जो पहला मदर है ये कॉमन नाउन है, तो दूसरा वाला कैसा है सर, प्रॉपर नाउन है। ये कंफ्यूजन कैसा है, देखिए द मदर, यहाँ जो पहला मदर लिखा हुआ है ये कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि इस मदर का मतलब है ममता, माँ की जो ममता होती है, यानी कि माँ का जो प्यार होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ममता। तो द मदर, यहाँ पर इस माँ का, मदर का मतलब है ममता, तो द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट, ये है मेरी माँ, ठीक, ये क्या है, मेरी माँ। अब किसी व्यक्ति विशेष की जो माँ होगी, माता जी होंगी, वो प्रॉपर नाउन होगी, कोई महिला है, प्रॉपर नाउन है ऑब्वियसली, लेकिन उनके अंदर का जो जिनकी जो ममता है, या हम इसको बोल सकते हैं ममत्व, जो उनके अंदर का ममत्व है, ठीक, ममत्व या ममता, उसके लिए पहला आ गया। अब किसी व्यक्ति के अंदर की जो ममता है या ममत्व है वो तो कॉमन नाउन होता है, तो यहां पर हमने कर क्या दिया, मदर है क्या, मदर है क्या, मदर है कॉमन नाउन। भाई किसी व्यक्ति की माँ जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, सॉरी, जो किसी व्यक्ति की माँ की जो ममता है वो कॉमन नाउन है। या मदर हम बोल देते, जैसे मैंने कहा मदर, तो मदर कॉमन नाउन है, पर मैंने कहा आपकी मदर, तो वो प्रॉपर नाउन हो गई। तो यहाँ पर मदर जो था वो कॉमन नाउन था, पर यहाँ पर जो मदर है वो प्रॉपर नाउन है, यानी कि हमने कॉमन नाउन को एज ए प्रॉपर नाउन यूज कर लिया इस सेंटेंस में। देखें, द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट। और समझिए इस बात को, ये ममता है कॉमन नाउन, ठीक। अब ममता कॉमन नाउन है, इसीलिए इसके हमने आर्टिकल क्या लगा दिया, दा, क्योंकि आर्टिकल दा हमेशा किसके साथ यूज होता है, कॉमन नाउन के साथ। आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द कॉमन नाउन, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। द आर्टिकल्स, द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट, क्लियर हो गया वो सेंटेंस। द जज इन हिम, देखें जज क्या है, जज मतलब यहाँ पर जज का मतलब है क्या, निर्णायक, जो न्यायाधीश, यानी कि न्याय लेने की क्षमता, जैसे हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य के अंतर्गत, विक्रमादित्य के अंदर न्याय लेने की क्षमता बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो यानी कि न्याय लेने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या कह दिया, जज, कहते हैं आप बहुत अच्छा जज करते हो। वैसे ये जज नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है, जैसे हमने कहा किसी की जज करने की क्षमता बहुत अच्छी। जैसे पहले वाला देखते हैं सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द लीडर इन एम.के. गांधी इज अनफॉरगेटेबल, यानी कि जो महात्मा गांधी के अंदर जो लीडर था उसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। तो लीडर क्या है, लीडर एक कॉमन नाउन है, और जब कॉमन नाउन है तो इसके आगे हमने आर्टिकल दा लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर जो लीडर है, अब उसी को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, महात्मा गांधी के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन के लिए यूज कर रहे हैं। ये लीडर क्या है, कॉमन नाउन, अब इसका इस्तेमाल हम महात्मा गांधी के लिए कर रहे हैं। देखिए कैसे करा हमने, द लीडर इन महात्मा गांधी इज अनफॉरगेटेबल, यानी कि महात्मा गांधी के अंदर का जो नेता है उसे हम कभी भुला भी नहीं सकते हैं।
ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे बात को, लीडर कॉमन नाउन है पर महात्मा गांधी के लिए यूज किया वो प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए कॉमन नाउन का यूज हमने प्रॉपर नाउन की तरह कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस अब ये वाला देख लें, द जज इन हिम, उसके अंदर का जो जज है। अब हिम क्या है, हिम है हमारा प्रॉपर नाउन, जज क्या है कॉमन नाउन, लेकिन जज आया किसके लिए है, हिम के लिए, यानी कि कॉमन नाउन का यूज हमने प्रॉपर मोड पे कर दिया। नेक्स्ट द एक्टर इन हिम, उसके अंदर का कलाकार, तो एक्टर क्या है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के साथ हमने आर्टिकल दा का यूज कर दिया, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज द कॉमन नाउन, और हिम ये एक्टर आया किसके लिए है, हिम के लिए आया है, यानी कि हमने एक्टर जो कि कॉमन नाउन था और हिम कोई व्यक्ति विशेष का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, हमने उसके लिए यूज कर दिया। तो यहां से हमने क्या समझा, अभी तक की पहली वीडियो में समझा था हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते क्या हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल्स में लिखे जाते हैं, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल्स में लिखे जाते हैं। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, कॉमन नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आता है, या कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आता है, या आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद द कॉमन नाउन। इस स्लाइड में हमने सीखा कि कैसे हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है तो वहां पर प्रॉपर नाउन अपने नाम के लिए नहीं अपने काम के लिए आएगा। जैसे हीना या रश्मि इज द लता मंगेशकर ऑफ हर क्लास, तो लक्ष्मी लता मंगेशकर नहीं है, लक्ष्मी है, लता मंगेशकर है, बट लक्ष्मी इज द लता मंगेशकर ऑफ हर क्लास। तो यहाँ पर लता मंगेशकर का नाम उनके नाम के लिए नहीं उनके काम के लिए आ रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल पहले उनके नाम के लगा दिया। तो लक्ष्मी इज द लता मंगेशकर ऑफ हर क्लास। तो ऐसा हम करते हैं प्रॉपर नाउन का यूज एज ए कॉमन मोड पे। नीचे क्या बताया, कॉमन नाउन का यूज एज ए प्रॉपर मोड पे। द मदर इन माई मदर इज द बेस्ट, द मदर, अब मदर पहली वाली मदर का मतलब क्या है, ममता या ममत्व, तो इसलिए कॉमन नाउन है वो ममत्व ममता, तो इसलिए हमने आर्टिकल लगा दिया। दूसरे में प्रॉपर नाउन आ गया। द लीडर इन महात्मा गांधी कांट बी इज अनफॉरगेटेबल, ठीक है ना, उनको भूल नहीं सकते, तो लीडर क्या है कॉमन नाउन, इसलिए आर्टिकल लगा दिया द लीडर। महात्मा गांधी प्रॉपर नाउन, क्लियर बात हो गई। तो ये फ्रेंड्स बात हुई कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे नाउन्स में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। दिस इज मोहित, वोकैब विज़ार्ड।